नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित हम सभी इस गौमठसार जीवकांड ग्रंथ जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की श्रृंखला में 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत प्रथम प्ररूपणा गुण स्थान पर हमारी चर्चा चल रही है। गुण स्थान में प्रारंभ के 3 गुण स्थानों पर अपनी चर्चा हो चुकी है। चौथे गुण स्थान पर अपनी व्याख्या चल रही है। उस व्याख्या के अंतर्गत हमने ये देखा था कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक दृष्टि तो हो जाता है लेकिन उसके रंच मात्र भी संयम नहीं होता है, इसीलिए उसको हम अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक। औपसमिक के 2 भेद करते हैं, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। ये जितने भी भेद सम्यक दर्शन के कहे गए हैं ये कब प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, इनका स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम अभी पूर्व 2 कक्षाओं से समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में अभी हमने एक गाथा और देखी थी जिसमें उस सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता का कथन किया गया है कि सम्यक दृष्टि का श्रद्धान किस प्रकार का होता है। तब इधर एक गाथा लिखी थी, गाथा नंबर 27, कि सम्मा इट्ठी जीवो, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो उविठम पवेणम तु सद्दहदी, जो उपदिष्ट प्रवचन है, जो तत्वार्थ श्रद्धान है, 7 तत्वों का जो सम्यक उपदेश दिया गया, सच्चे देवसास गुरु का जो स्वरूप बताया गया, उस पर ही श्रद्धान करता है। और क्या करता है? सद्दहदी असद्भावम, कई बार वो असद्भाव, असद्भाव का मतलब जो आगम विरुद्ध है, जो पाप रूप प्रवृत्ति है, उस पर भी कई बार श्रद्धान कर लेता है। किस कारण से कर लेता है? अजान माणु गुरु नियोगा, वो गुरु के निमित्त से कर लेता है, स्वयं तो अजानकार है। अब हमको नहीं पता कि 7 तत्वों का सच्चा स्वरूप क्या है, या सच्चे देवसास गुरु का सम्यक स्वरूप क्या होता है, या मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष मार्ग किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, ये हम नहीं जानते। लेकिन हमने गुरु जी के प्रवचन सुने और गुरु महाराज के प्रवचनों पर अकाट्य श्रद्धान कर लिया। अब यदि मान लो गुरु महाराज ने ही किसी बात को गलत रूप से निरूपित किया है और हमने यदि उस गलत बात को श्रद्धान कर लिया है तो क्या हम मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे या सम्यक दृष्टि कहलाएंगे? तब इधर इन्होंने लिखा है कि वह सम्यक दृष्टि ही कहलाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सच्ची बात पर तो श्रद्धान करता ही करता है, गुरु के नियोग से, गुरु के निमित्त से कभी कभी अज्ञानतावश असद्भाव अर्थात जो आगम विरुद्ध बात है उस पर भी श्रद्धान कर लेता है। हमने पूर्व कक्षा में एक प्रश्न आपके सामने छोड़ा था, वो प्रश्न यही रखा था कि यदि मान लो गुरु के नियोग से उस जीव ने श्रद्धान कर लिया, किस बात पर श्रद्धान कर लिया? जो आगम विरुद्ध चर्या थी या आगम विरुद्ध कोई विषय था, आगम विरुद्ध कोई तत्व का उपदेश था, उस पर उसने श्रद्धान कर लिया।
अब वो उस पर श्रद्धान करने के बाद तो वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा, सम्यक दृष्टि ही है। लेकिन यदि कुछ समय के बाद 5 साल निकले, 10 साल निकले और कुछ समय के बाद उसने जब स्वाध्याय करना शुरू किया, जिनवाणी में का उसने अध्ययन किया और जिनवाणी के अध्ययन में कहीं पूर्व आचार्यों का मत ऐसा प्राप्त हुआ कि जिसमें उसको ये पता चल गया कि अभी तक जो हम चर्या का पालन कर रहे थे ये तो हमारी गलत चर्या है, ये तो हमारे गुरुजी ने कुछ और बताया है और आगम में कुछ और लिखा है। अब क्या होगा? अब क्या वह सम्यक दृष्टि रहेगा या वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा? उसको क्या करना चाहिए? जिनवाणी की आज्ञा का पालन करना चाहिए अथवा गुरु ने जो समझाया था, गुरु ने जो उपदेश दिया था उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब ये एक दुविधापूर्ण स्थिति बन जाती है। इस समय क्या निर्णय होना चाहिए? अब ये जो अगली गाथा है उसमें ये बात बताई जा रही है कि उस समय उस जीव का क्या निर्णय होना चाहिए। यदि वो सम्यक निर्णय करता है तो वो सम्यक दृष्टि बना रहेगा, और यदि उसने गलत बात का पक्ष ले लिया और गलत बात का सपोर्ट कर दिया तो फिर वह उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अभी तक तो वो सम्यक दृष्टि था, लेकिन यदि सही बात दिखला दी और सही बात को पढ़ने के बाद भी वो गलत बात पर ही क्रिया कर रहा है या गलत बात पर ही अपना आचरण कर रहा है, उस गलत बात पर ही टिका हुआ है, तो वो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। देखें, गाथा देखेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट होगा। 28 नंबर की गाथा। सुत्तादो तम सम्मम, सुत्तादो तम सम्मम, दर्शिजन्तं जदानस दहदी, दर्शिजन्तं जदानस दहदी, सोचेव हवै मिच्छा, सोचेव हवै मिच्छा, इत्थि जीवो तदोपहुदी, इत्थि जीवो तदोपहुदी, सुत्तादो तम सम्मम, दर्शिजन्तं जदानस दहदी, सोचेव हवै मिच्छा, इत्थि जीवो तदोपहुदी। देखें, यहां बता रहे हैं सुत्तादो तम सम्मम दर्शिजन्तं जदानस दहदी। यहां बता रहे हैं तम सम्मम, उस सम्यक दृष्टि जीव को सुत्तादो दर्शिजन्तं। अब सूत्र को दर्शिजन्तं यानी दर्शन कराया गया, सूत्र को दिखाया गया। सूत्र का मतलब जिनवाणी। जिनवाणी में ये जैसे तत्वार्थ सूत्र जी है वो सूत्र कहलाएगा। जैसे ये अपन जीवकांड जी पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो गाथा लिखी है ये ही सूत्र है। सूत्र का मतलब उपदेश, जो आचार्यों का उपदेश है, जो हमारे महावीर भगवान की वाणी है, जिस वाणी को आचार्यों ने निबद्ध किया है, लिपिबद्ध किया है, चाहे भले वो सूत्र रूप में हो, गद्य रूप में हो या पद्य रूप में हो। ये सारा जो जिनागम है, जो जैनाचार्यों की केवली भगवान की वाणी है, उसको सूत्र कहते हैं। तो यहां बता रहे हैं कि अभी तक उसने गुरु के नियोग से, गुरु के निमित्त से असद्भावम सद्दहदी, असद्भाव पर श्रद्धान किया था। कैसे? अजान मानू, अज्ञानतावश, उसको नहीं पता, उसने तो अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया था। जो गुरु जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, उसने अपनी बुद्धि लगाई ही नहीं। उसने ग्रंथों को भी पढ़ना उचित नहीं समझा कि ग्रंथ में क्या लिखा है, वास्तविकता क्या है। उसने तो कहा ये हमारी गुरु आज्ञा है और हम इस गुरु आज्ञा का पालन करेंगे, और वो कर रहा है। तो गुरु आज्ञा का जब तक पालन कर रहा है तब तक वो सम्यक दृष्टि ही है। लेकिन क्या लिख रहे हैं? लेकिन जदा यानी जब तम सम्मम दर्शिजन्तं सुत्तादो, उस सम्यक दृष्टि जीव को सुत्तादो अर्थात सूत्र आदि के माध्यम से दर्शिजन्तं सच्चे स्वरूप का दर्शन कराया जाता है। वास्तविक जो चर्या होनी चाहिए उसको दृष्टिगोचर कराया जाता है। तब न सद्दहदी, यदि वो अपनी क्रियाओं को नहीं बदलता है, तब वो यदि आगम पर श्रद्धा नहीं करता है, आगम में जो जिनवाणी में लिखा है वो सूत्र पर श्रद्धा नहीं करता है, सोचेव हवई मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुदी, उसी समय से, तदोपहुदी का मतलब उसी समय से, ततः प्रवृत्ति यानी उसी समय से आदि लेकर के, मतलब उसी समय सोचेव हवई मिच्छा इट्ठी जीवो, उसी समय वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। मतलब क्या बता रहे हैं? मतलब अपन को इतना समझना है कि जब तक हमें जिनवाणी हमने नहीं पढ़ी थी,
जब तक हमने जिनवाणी में नहीं पढ़ा कि ये क्रिया सही है या गलत है, ये जो भी हम चर्या का पालन कर रहे हैं या जो भी हमारी धारणा बनी हुई है, ये धारणा सही है कि गलत है, हमने जिनवाणी में नहीं पढ़ा, हमें तो गुरु महाराज ने जैसा बताया उस पर हमने श्रद्धान कर लिया। गुरु महाराज ने यदि गलत बताया, अब वो क्यों गलत बताया, वो उनका ज्ञान है, हो सकता है उनको भी ज्ञान ना हो और उन्होंने आकर के हमको गलत बता दिया। लेकिन जब हमको ये ग्रंथ दिखाए गए, बड़े बड़े आचार्यों महाराजों के द्वारा लिखित ग्रंथों को दिखाया गया और उसमें स्पष्ट गाथा या सूत्र दिखाया गया कि देखो इस गाथा में क्या लिखा है, देखो इस सूत्र में क्या लिखा है, इसकी टीका में कितना स्पष्ट लिखा है कि ये क्रिया जो हम कर रहे हैं ये गलत है, सही क्रिया ये होनी चाहिए। अब ये सारा सब कुछ स्पष्ट देखने के बाद भी, जिनवाणी में देखने के बाद भी यदि वह अपनी क्रियाओं में सुधार नहीं लाता है, अपनी क्रियाओं को बदलता नहीं है और जिनवाणी के अनुसार, आगम के अनुसार अपनी क्रियाओं को सुधारता नहीं है, तो वह उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात लिखी। कुल मिलाकर के यहां अपन को एक चीज समझनी है कि एक तरफ यदि हमारे गुरु महाराज हैं और एक तरफ हमारी जिनवाणी है, तो हम किसकी आज्ञा माने, गुरु की आज्ञा माने या जिनवाणी की आज्ञा माने? ये इस गाथा से स्पष्ट हो रहा है। सर्वोपरि कौन है, तो यहां स्पष्ट कर दिया। पहली गाथा में लिखा था कि गुरु के नियोग से जो जिस बात का श्रद्धान किया तब तो वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन अब इधर बता रहे हैं कि जिनवाणी की बात पर यदि श्रद्धान नहीं किया तो फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिनवाणी सर्वोपरि है, आगम वाणी सर्वोपरि है, गुरु महाराज की आज्ञा सर्वोपरि नहीं है। क्योंकि हम भी छदमस्त हैं, गुरु महाराज भी छदमस्त हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, अज्ञानता किसी से भी हो सकती है। सूत्र का वास्तविक अर्थ क्या था, हो सकता है गुरु महाराज नहीं समझ पाए और उन्होंने हमको गलत समझा दिया, हम गलत समझ गए और हम उसी चर्या का पालन करते गए। अब गुरु महाराज की समाधि हो गई, अब गुरु महाराज हमारे बीच में नहीं है, अब हम क्या करें? अब हमको जिनवाणी जब दिखाई गई तो जिनवाणी दिखाने के बाद, जिनवाणी का स्वाध्याय करने के बाद अब हमें अपनी क्रियाओं को सुधारना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि यह हमारी गुरु परंपरा है, ये तो हमारे गुरु महाराज ने हमसे जैसा कहा था हम वैसा ही करेंगे। कितना स्पष्ट लिख दिया। यदि हम गुरु आज्ञा को परिवर्तित नहीं करते हैं और अपनी क्रियाओं में सुधार नहीं लाते हैं, और क्या लिखा, सुत्तादो दर्शित जनतम, उस सूत्र को, आगम वाणी को, उस गाथा को दिखाने के बाद भी जदाण सद्दहदी, जब यदि वो श्रद्धा नहीं करता है तदोपहदी, उसी समय से सोचे वह हवई मिच्छा इट्ठी जीवो, उसी समय से वह मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। यदि गुरु महाराज भी अभी हैं, शिष्य भी अभी है, और फिर दोनों को जाकर के ये दिखाया जा रहा है कि देखो आगम में क्या लिखा है, दोनों ने जाकर के आगम देखा है, फिर भी यदि गुरु महाराज अपनी बात को नहीं बदलते हैं, शिष्य भी अपनी बात को नहीं बदलता है, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। जो आगम के अनुसार चर्या करने लगेगा वो सम्यक दृष्टि होगा, और जो आगम के विपरीत जाएगा वो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, चाहे भले वो मुनि चर्या का पालन क्यों ना कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी गाथा है, और इस गाथा से आज वर्तमान में भी यदि कहीं कोई किसी संघ में, किसी आचार्य महाराज के साथ, किसी शिष्य के साथ कहीं कोई आगम विरुद्ध चर्या चल रही है और अपने आगम को देखने के बाद भी उसमें सुधार नहीं आ रहा है, तो फिर ये विचारणीय बिंदु हो जाता है। इसका हम सभी को ध्यान रखना है। आगे देखें, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की और क्या विशेषता होती है वो इसमें अगली गाथा में बता रहे हैं। णो इंदिये सुबिरदो, णो इंदिये सुबिरदो, णो जीवे थावरे तसे वापी, णो जीवे थावरे तसे वापी, जो सद्दह दिजुणुत्तम, जो सद्दह दिजुणुत्तम, सम्मा इट्ठी अविरदोषो, सम्मा इट्ठी अविरदोषो, नो इंदिये सुबिरदो, नो जीवे थावरे तसे वापी, जो सद्दह दिजिणुत्तम, सम्मा इट्ठी अविरदोषो। देखें, अब इस गाथा में इस चतुर्थ गुण स्थान के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। अभी तक 3-4 गाथाएं लिखी थी, उसमें इन्होंने सबका वर्णन किया, लेकिन अब उसका सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं।
अभी तक जो 3-4 गाथाओं में अपन ने पढ़ा उसमें सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद पढ़े थे। औपसमिक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन, किन प्रकृतियों के उपसम क्षयोपसम से होता है ये बताया था। असंयम भाव किस प्रकृति के उदय के कारण है ये बताया। उस व्यक्ति का श्रद्धान भाव कैसा होता है, गुरु के नियोग से असद्भाव का भी श्रद्धान कर लेता है और सद्भाव का तो कर ही रहा है, दोनों प्रकार का श्रद्धान उसका हो रहा है। लेकिन यदि कभी आगम दिखाया जाता है या आगम के पढ़ने में अपनी क्रियाओं का पता चल जाता है कि ये क्रिया हमारी 20 साल से गलत हो रही है, जबकि आगम में ये लिखा हुआ है, तो 20 साल बाद 20 साल तक जो क्रिया गलत हो रही थी तब तक तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं था, सम्यक दृष्टि था, गलत क्रिया करते हुए भी सम्यक दृष्टि था। लेकिन जिस दिन आगम देख लिया और आगम देखने के बाद भी अपनी क्रिया को नहीं सुधारा, क्रिया में परिवर्तन नहीं किया, तो उसी समय से फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये अपन ने समझ लिया। अब इस गाथा में ये बता रहे हैं सारांश के इस चौथे गुण स्थान का सारांश क्या, अविरत सम्यक दृष्टि इसको क्यों कहते हैं, वो इसमें दोनों बातें इसमें लिख रहे हैं, अविरत की भी और सम्यक दृष्टि की भी। देखें, रो इंद्रियेषु विरदु, ना तो यहां पर इंद्रियों से विरत है। देखो, असंयम या संयम, इसके जब अपन भेद प्रभेद पढ़ते हैं तो 12 भेद किए जाते हैं, अविरति के 12 भेद किए जाते हैं, या अविरति के 2 मुख्य भेद करते हैं, प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम, या संयम के हम 2 भेद करते हैं, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। जब 6 काय के जीवों की हिंसा का हम त्याग कर देते हैं तो ये प्राणी संयम कहलाता है। 6 काय के जीव आप जानते होंगे, 5 स्थावर काय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर काय हैं, और एक होता है त्रस काय। तो जब 6 प्रकार के काय वाले जितने जीव हैं उन जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है तो ये प्राणी संयम है। और 5 इंद्रिय और मन, ये इन 6 पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इंद्रिय संयम। यहां क्या स्थिति है, यहां तो असंयम की बात है। तो असंयम की बात में ना तो प्राणी संयम है और ना इंद्रिय संयम है, ना तो हमने 6 काय के जीवों में से किसी भी जीव की हिंसा का त्याग किया है, और ना हमारी अभी 5 इंद्रियां और मन ही नियंत्रण में है। बस यही लाइन लिखी है, नो इंद्रियेषु विरदु, ना तो वो इंद्रियों से विरक्त है, एक भी इंद्रिय उसके नियंत्रण में नहीं है। वो जैसा देखना चाहता है वैसा देखता है, जैसा सुनना चाहता है वैसा सुनता है, जो खाने की इच्छा हुई वो खा लिया, कहीं कोई विवेक नहीं है। बस इसको बोलते हैं इंद्रिय असंयम। और दूसरा क्या है, णु जीवे थावरे तसे वापी, और ना तो थावरे यानी स्थावर जीवों में कोई संयम भाव है और ना त्रस जीवों में संयम भाव है। ना हम त्रस जीवों की हिंसा करने से बच पा रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं, और ना स्थावर जीवों की हिंसा से बचने का प्रयास कर रहे हैं। सभी प्रकार के 6 काय के जीवों की हिंसा भी खूब कर रहे हैं और 5 इंद्रियों और मन के विषय भोगों को भी खूब भोग रहे हैं। इसको बोलते हैं असंयम भाव। दोनों असंयम भाव हो गए, इसमें इंद्रिय असंयम भी हो गया और प्राणी असंयम भी हो गया। फिर क्या लिखा, जो सद्दहृदि जुनुत्तम, लेकिन जिसको विश्वास पक्का है, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करता है। श्रद्धान का मतलब क्या है, भले ही हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं, भले ही हम व्रत अंगीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आत्मा को मोक्ष होगा तो केवल व्रतों को धारण करने से ही होगा। बस ये जो श्रद्धान होता है, इसी श्रद्धान भाव को सम्यक्त्व कहते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ये बड़े स्वाध्यायी हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं, ये बड़े पूजन भक्ति करते हैं, लेकिन अभी तक इतनी सी चीज का भी त्याग नहीं है, अभी तक ये भी त्याग नहीं किया, अभी आलू प्याज का त्याग नहीं है, अभी रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, अभी ये त्याग। कई बातें हमारे लोगों के मन में आती हैं, लेकिन यहां स्पष्ट अपन समझे, 2 अलग अलग जीव हैं। श्रद्धान का गुण अलग है, वो दर्शन गुण कहलाता है, और चारित्र का गुण अलग है। दोनों अलग अलग गुण हैं। उसका श्रद्धान पक्का है, उसका ज्ञान पक्का है, लेकिन श्रद्धान और ज्ञान पक्का होने के बाद चारित्र में सुधार हो ही जाए ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात भी पक्की मान करके चले कि जिसका श्रद्धान पक्का हो गया, जिसका ज्ञान पक्का हो गया, इसका मतलब है कि उसने पाप को पाप रूप से स्वीकार कर लिया, और जिसने पाप को पाप रूप से स्वीकार कर लिया उसका पाप एक ना एक दिन छूटेगा। जिसने ये मान लिया कि इस क्रिया के करने में पाप लगता है, ये क्रिया दोष युक्त क्रिया है,
भले हमारी मजबूरी है, हमारी प्रतिकूलताएं, हमारे भाव अभी उस क्रिया को छोड़ने के नहीं हो रहे हैं, तो भी वो कम से कम उस क्रिया को दोषपूर्ण तो मान रहा है। और जो उस क्रिया को दोषपूर्ण मानेगा, उसकी क्रिया एक ना एक दिन सुधर जाएगी, छूट जाएगी। लेकिन जिसने अभी तक उस क्रिया में दोष माने ही नहीं है, जो पाप को पाप ही नहीं मान रहा है और खूब भोगों को भोगता चला जा रहा है, ऐसे जीव का कल्याण होना मुश्किल है। तो यहां पर यही बता रहे हैं कि यहां जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान के वचनों पर पूर्ण श्रद्धान कर रहा है। हम आप हैं, हम आपने अभी तक ना तो प्रतिमाएं ली हैं, हो सकता है आप लोगों में से किसी ने ले ली हो, अभी हमने नहीं ली हैं। तो अभी प्रतिमाएं नहीं ली हैं, मुनि नहीं बने हैं, असंयम भाव पूरा अभी तक है, बस जिनागम का ज्ञान किया है, श्रद्धान पक्का है। तो ये श्रद्धान यदि पक्का है, ये पक्का है कि यदि कल्याण होगा तो व्रतों को धारण करने से ही होगा, चाहे भले वो इस भव में हो, चाहे वो आगामी भवों में हो। जिस जीव ने भी आज तक कल्याण किया है, मोक्ष प्राप्त किया है, वो संयम को धारण करके ही किया है, और जो आगे करेंगे वो संयम के साथ ही करेंगे। संयम के साथ ही मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्गया नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग। बस इसको स्वीकार तो करें, इसको स्वीकार करना ही ये सम्यक दर्शन का गुण कहलाता है। ये सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, और जिसको ये सम्यक दर्शन हो गया, ये पक्का श्रद्धान हो गया, वो आज भले व्रत स्वीकार कर पाए या ना कर पाए, आज प्रतिमाएं ले पाए या ना ले पाए, आगामी भव में या आगामी भविष्य में नियम से व्रत प्रतिमा को स्वीकार करेगा ही करेगा। क्योंकि ये नियम है कि जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया, उसका मोक्ष जाना तय है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में नियम से वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, और मोक्ष होगा संयम के साथ, तो वो संयम को तो धारण करेगा ही करेगा। लेकिन आज हम वर्तमान में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये इतना सब धार्मिक क्रियाएं करते हैं, फिर भी अभी तक त्याग क्यों नहीं है। त्याग जो होता है वो चारित्र मोहिनी कर्म का अनुदय करने से होता है, और श्रद्धान ज्ञान जो होता है, ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में वो मिथ्यात्व को दूर करने से होता है। तो दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं, हम एक दूसरे की तुलनाएं ना करें, नहीं करनी चाहिए। अब देखें इधर क्या लिखा, जो सद्दहदी जिनोत्तम, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों पर सद्दहदी यानी श्रद्धान करता है, सो सम्मा इट्ठी, इसीलिए वो सम्यक दृष्टि है। और अविरदोषो, अविरद क्यों है? क्योंकि ना तो इंद्रियों से विरक्त है और ना त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त है। तो इस गाथा में दोनों भी परिभाषाओं को एक साथ मिलाकर के लिख दिया है और चतुर्थ गुण स्थान की परिभाषा बनाई है। तो चतुर्थ गुण स्थान किसे कहेंगे? जहां पर जिनेंद्र भगवान के वचनों पर पूर्ण श्रद्धान है, लेकिन अभी ना तो त्रस हिंसा से विरक्त है, ना स्थावर हिंसा से विरक्त है, और ना ही इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, ऐसे जीव को हम अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। तो ये चौथा गुण स्थान यहां पर पूरा हो गया। यहां से एक देश जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। वैसे जिन कहां होते हैं? 13वें 14वें गुण स्थान में जिन कहलाते हैं, लेकिन फिर भी एक देश जिन, एक देश जिन का मतलब है कि यहां सम्यक दर्शन हो गया। जो रत्नत्रय थे, उस रत्नत्रय की शुरुआत यहां से हो गई। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये जो सम्यक दर्शन है, उस प्रथम सीढ़ी पर हम आरूढ़ हो गए हैं। तो यहां से एक देश जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने यहां से मोक्ष मार्ग भी मान लिया, लेकिन किस दृष्टि से? एक देश की दृष्टि से। वास्तविकता में तो मोक्ष मार्ग 6वें गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है, जहां पर लिखा गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो यहां पर इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ होंगे तो मोक्ष मार्ग बनेगा। अकेले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं है। तो चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग जो प्रारंभ होगा वो 6वें गुण स्थान से ही होता है। दूसरी बात, चारित्र के 3 भेद करते हैं, औपसमिक चारित्र, छायक चारित्र, छायोपसमिक चारित्र। चारित्र के 3 ही भेद हैं। तो 6वें और 7वें गुण स्थान में छायोपसमिक चारित्र होता है। औपसमिक चारित्र 8वें से 11वें तक है। छायक चारित्र 8वें से 12वें तक होता है। अब पंचम गुण स्थान, चतुर्थ गुण स्थान में कौन सा चारित्र माने? कोई चारित्र नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में तो स्पष्ट ही लिख दिया अविरत सम्यक। यहां तो असंयम भाव है, और जब संयम ही नहीं है, असंयम है, तो यहां से मोक्ष मार्ग कैसे माना जाए?
तो स्पष्ट रूप से है कि यहां से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन की शुरुआत हुई है। इसीलिए किन्हीं किन्हीं पंडित विद्वानों ने ये लिख दिया तीनों शिवमगचारी। अपन देखेंगे पंडित दौलत राम जी छैढाला, तो वहां पर जहां उन्होंने उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा का कथन किया, वहां पर लिख दिया तीनों शिवमगचारी। जो जघन्य अंतरात्मा उसको भी उन्होंने शिवमगचारी, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला लिख दिया। ये किसी अपेक्षा से लिखा गया है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि जब छठवां गुण स्थान, सातवां गुण स्थान होगा, तभी से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। देखें, अब पंचम गुण स्थान का अपन को स्वरूप देखना है। पंचम गुण स्थान किसे कहते हैं? देखें अगली 30 नंबर की गाथा। पच्चक्षाणुदयादो पच्चक्षाणुदयादो संयम भावोण होदिणवरिं तु संयम भावोण होदिणवरिं तु थोववदो होदितदो थोववदो होदितदो देशवदो होदि पंचमो देशवदो होदि पंचमो पच्चक्षाणुदयादो संयम भावोण होदिणवरिं तु थोववदो होदितदो देशवदो होदि पंचमो। देखें, अब पंचम गुण स्थान की बात बता रहे हैं। अभी चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक्त्व था, व्रत बिल्कुल भी नहीं थे। अब यहां से व्रत अंगीकार कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी पूर्ण सामर्थ्य नहीं आई कि 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर सके। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चल रहा है। क्या लिखा? पच्चक्षाण उदयादो संयम भावोण होदि। प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होने से संयम भाव उसके नहीं है। कितना? नवरिम तु, बिल्कुल भी नहीं है। नवरिम का मतलब रंच मात्र भी। प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होगा तो रंच मात्र भी पूर्ण संयम प्रकट नहीं होगा। संयम भाव प्रकट नहीं है, संयम है ही नहीं, चारित्र है ही नहीं। फिर क्या हो रहा है? अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय कर दिया। जो अभी चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान का विधीय कसाय उदयादु लिखा था कि चौथे गुण स्थान में दूसरा अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय था, इसीलिए उधर बिल्कुल भी संयम नहीं था। लेकिन इधर क्या है? अब इधर असंयम भाव थोड़ा सा दूर हुआ है। थोड़ा सा क्यों दूर हुआ है? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय कर दिया। अनंतानुबंधी पहले ही चली गई थी तो सम्यक दर्शन हो गया था। अप्रत्याख्यानावरण कसाय का और अनुदय किया तो अब हम पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाएंगे। इसमें क्या होगा? थोब वधु होदी। यहां व्रत तो होते हैं, लेकिन थोब, थोब का मतलब स्तोक, स्तोक का मतलब कुछ अंश मात्र में व्रत होता है। जैसे अभी पूर्व गाथा में 12 प्रकार की अविरति बताई थी, तो उस 12 प्रकार की अविरति में 5 इंद्रिय और 1 मन, इन 6 को बस में नहीं कर रहे थे, और 5 स्थावर काय और 1 त्रस्काय, इन 6 काय के जीवों को हम घात कर रहे थे। तो ये असंयम भाव था। अब इधर क्या होगा? पंचम गुण स्थान जैसे ही होगा तो थोब वधु होदी, थोड़ा सा व्रत होता है। थोड़ा सा कौन सा व्रत है? यहाँ का जीव जो पंचम गुण स्थान वाला है, अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय हुआ तो ये त्रस जीवों की हिंसा करना छोड़ देता है। अब वो एक नियम लेता है कि हम जो भी क्रियाएं करेंगे ऐसे देख करके और शोध करके करेंगे कि हमारे द्वारा त्रस जीवों का घात ना हो। स्थावर जीवों की हिंसा से गृहस्थ में रहते हुए बच नहीं सकता, और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पच्चक्षाण उदयादु, प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है। तो प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय के कारण से वो संपूर्ण हिंसा से तो विरक्त नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसने जो स्थूल जीव हैं जिनमें घात करने में महान हिंसा होती है, ऐसे उन त्रस जीवों की हिंसा का उसने त्याग किया। इसलिए थोब वधु होदी, थोड़ा सा व्रत होता है। 12 में से 1 व्रत है और 11 अविरति हैं। मात्र 1 व्रत लिया, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया। तदो देश वधो होदि पंचमो, इसीलिए इस पंचम गुण स्थान को हम देश व्रती कहते हैं। इस पंचम गुण स्थान का नाम क्या है? देश व्रत। इस पंचम गुण स्थान का नाम देश व्रत भी है, इसको हम व्रताव्रत भी कहते हैं, इसको हम संयमा संयम भी कहते हैं, इसको हम अणुवृत्ति भी कहते हैं। देशवृत्ति कहें या अणुवृत्ति कहें, एक ही चीज है।
संयमा संयमी कहें या व्रता व्रती कहें, एक ही चीज है। तो अब संयमा संयम और व्रता व्रत क्यों कहते हैं? दोनों चीजें एक साथ कैसे बन सकती हैं? हम कह रहे संयमा संयमी, वो संयम भी और असंयम भी, ये तो दोनों विरोधी गुण है, और दोनों विरोधी गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं? इसके लिए इन्होंने अगली गाथा लिखी है कि दोनों एक साथ कैसे प्रकट हो जाते हैं। आइए देखें। जो तस बहाउ विरदो, जो तस बहाउ विरदो, अविरदो तह यथावर वहादो, अविरदो तह यथावर वहादो, एक समयम ही जीवो, एक समयम ही जीवो, विरदा विरदो जिणेक मई, विरदा विरदो जिणेक मई, जो तस वहाउ विरदो, अविरदो तह यथावर वहादो, एक समयम ही जीवो, विरदा विरदो जिणेक मई। देखें इधर बता रहे हैं, जो तस वहाउ विरदो, जो त्रस हिंसा से विरक्त हो गया है। तस बहाउ विरदो, तस यानी त्रस, वहा यानी बध, जो त्रस जीवों के बध यानी हिंसा से विरक्त हो गया है। लेकिन थावर बहादो अविरदो, लेकिन थावर बहादो यानी स्थावर जीवों की हिंसा से जो विरक्त नहीं है। तो दोनों भाव एक साथ प्रकट हो रहे हैं। त्रस हिंसा का त्याग कर दिया इसलिए संयमी है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं हुआ इसीलिए असंयमी है। बस यहां पर यही संयम और असंयम, ये दोनों भाव एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। एक संयम्य जीवो विरदा विरदो, एक ही समय में वह जीव विरदा विरत कहलाता है। वृत्ति भी है और अवृत्ति भी है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये पूर्ण संयमी नहीं है, इसका पूर्ण चारित्र नहीं है, ये सकल चारित्र वाला नहीं है। और जब तक सकल चारित्र नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। इसको आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने विकल चारित्र कहा है। वहां उन्होंने चारित्र के दो भेद किए, सकलम विकलम चरणम। तो वो चूंकि श्रावकाचार है इसलिए श्रावकाचार की दृष्टि से उनको वर्णन करना था, तो उन्होंने चारित्र के दो भेद किए, सकल चारित्र और विकल चारित्र। तो विकल चारित्र के अंतर्गत इसको उन्होंने रखा है संयमा संयम को। तो ये जो संयमा संयम कहें या व्रताव्रत कहें, ये एक ही चीज है और एक ही समय में दोनों गुण प्रकट हो जाते हैं। किस अपेक्षा से हो रहे हैं? त्रस हिंसा से, त्रस जीवों की हिंसा से विरक्त है इसीलिए वृत्ति है, और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है इसीलिए वो अवृत्ति कहलाता है। तो दोनों भाव यहां उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसको हम संयमा संयमी भी कहते हैं, व्रताव्रत भी कहते हैं, देशव्रत भी कहते हैं, अणुव्रति भी कहते हैं। जितने भी प्रतिमाधारी श्रावक हैं, जितने भी आरिका माता जी हैं, जितने भी एलक क्षुल्लक हैं, ये सभी इस पंचम गुण स्थान वाले कहलाते हैं। जो 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया गया, उन 11 प्रतिमाओं में जो दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा होती है, वहां से इन 12 व्रतों को स्वीकार किया जाता है। और 12 व्रतों को जिसने दूसरी प्रतिमा स्वीकार कर ली, फिर वहां से सब श्रावक के अंतर्गत आते हैं, पंचम गुण स्थान के अंतर्गत आते हैं। अब हम सब लोग गृहस्थ हैं, किसी की 2 प्रतिमाएं होंगी, किसी की 5 प्रतिमाएं हैं, किसी की 7 प्रतिमाएं हैं, किसी की 9 प्रतिमाएं हैं, किसी की 11 प्रतिमाएं हैं। तो 11 प्रतिमाएं ये उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। जो 11 प्रतिमाएं ले लेते हैं वो घर में नहीं रह सकते हैं, उनको फिर मुनि संग में जाकर के रहना पड़ता है, एलक क्षुल्लक बन करके रहते हैं। जो आरिका माता जी हैं ये उपचार से महावृत्ति कही गई है, ये पूर्ण सकल वृत्ति है, लेकिन वो सकल वृत्ति में उपचार शब्द लगाया गया क्योंकि अभी भी इनके परिग्रह का पूर्ण रूपेण त्याग नहीं है। अभी भी इनको स्नान आदि करना पड़ता है, तो पूर्ण अहिंसा व्रत भी इनको नहीं कहा जा सकता है। इसी दृष्टि से इनको अभी पूर्ण महावृत्ति नहीं कहते हैं, पूर्ण सकल वृत्ति नहीं कहते हैं, ये पंचम गुण स्थान के अंतर्गत आती हैं। तो हम गृहस्थ में रहने वाले 2 प्रतिमाओं से लेकर के एलक क्षुल्लक तक और आरिका माता जी तक, इन सब का पंचम गुण स्थान कहलाता है। लेकिन ये सब एक ही बराबर की कैटेगरी के हैं? नहीं। 2 प्रतिमा से 3 प्रतिमा वाला श्रेष्ठ है, 3 प्रतिमाधारी से 4 प्रतिमाधारी वाला श्रेष्ठ है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो एलक क्षुल्लक श्रेष्ठ हैं, एलक क्षुल्लकों से आरिका माता जी श्रेष्ठ हैं, आरिका माता जी लोगों से फिर मुनिराज श्रेष्ठ होते हैं। उसी हिसाब से इनकी वंदना प्रतिवंदना की जाती है। अब यहां पर हमको एक चीज और देखनी है
केवल यहाँ पर हमको व्रत और प्रतिमाओं पर ध्यान नहीं देना है। हमने आपको बताया था यहाँ पर कसाय का उदय और अंदय भी प्रमुख है। व्रत प्रतिमाओं का आचरण पालन करना ये बहिरंग व्रत कहलाता है, और अंतरंग में उन कसायों पर नियंत्रण करना। तो ये जो पंचम गुण स्थान बनता है ये अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अनुदय में बनता है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय का जब अंदर हो जाता है तो हमारी कोई भी कसाय 15 दिन से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। आज वर्तमान में देखा ऐसा जाता है कि जितने गृहस्थ प्रतिमाओं को ग्रहण कर लेते हैं वो बहिरंग व्रतों का पालन तो करने लगते हैं, लेकिन अंतरंग में कसाय अभी तीव्र बनी होती है। तो बहिरंग व्रतों का पालन करते 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 अब प्रयास ये करना है कि हम कसायों पर नियंत्रण करने लग जाएं। जरूरी नहीं है कि जो बहिरंग व्रत का पालन कर रहा हो वो कसायों को नियंत्रण कर ही ले, लेकिन जो भी कसायों पर नियंत्रण करेगा वो व्रती ही होगा। व्रतों का पालन किए बिना कसायों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हम व्रतों का पालन किए नहीं, 5 पापों का त्याग किए नहीं, रंच मात्र भी कोई व्रत लिए नहीं और हमारी कसाएं अप्रत्याख्यानावरण का अंदर हो जाए, नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब पहले व्रत लें, व्रत प्रतिमाओं का अभ्यास करें। आचरण में जब ये व्रत प्रतिमाओं का अभ्यास प्रारंभ हो जाएगा फिर धीरे 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 कसायों के निमित्त मिलने पर उस समय अपने आप को नियंत्रण करें, और 15 दिन से ज्यादा अपनी कोई भी कसाय नहीं चलाएंगे तो हमारा गुण स्थान पंचम गुण स्थान हो जाएगा। तो आज की कक्षा में अपन ने चतुर्थ गुण स्थान की कुछ विशेषताएं देखी और पंचम गुण स्थान के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। अब कल की कक्षा में यहाँ पर छठवां गुण स्थान प्रारंभ होगा, उस पर अपन चर्चा करेंगे। छठवां गुण स्थान पूर्ण चारित्र धारण करने वाले मुनिराजों का होता है। अब मुनिराजों का कैसा क्या स्वरूप है ये अपन यहाँ से समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।